हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जियोपॉड में। और मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह स्वागत करता हूं अपने नए एपिसोड में। आज का एपिसोड हम सबसे जुड़ा हुआ है। कहीं ना कोई इससे जुड़ा हुआ ज़रूर है। कुछ तो इस पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो कुछ को बस अपना काम निकालना है और कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, वह है आपकी अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा जो आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाने वाले कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी ड्राइवर्स। इन ड्राइवर्स की अपनी मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है, या फिर यूं कहें हमारे देश में चलने वाली कैब्स की ऐप सर्विसेज किसी भी देश व शहर की लाइफलाइन कही जा सकती है। यह ऐप कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। आप अपने घर पर बैठे कैब बुक कर सकते हैं और कैब आपके घर के दरवाजे पर, भले ही आपका घर किसी संकरी गली में ही क्यों ना हो। ऐप प्रोवाइडर ने कहा है कि कैब आपकी लोकेशन पर आएगी तो फिर आएगी, चाहे उस कैब का कितना ही नुकसान क्यों ना हो, चाहे ड्राइवर को उस गली में जाने के लिए झगड़ा ही क्यों ना करना पड़े। इससे ना तो ऐप ऑपरेटर को कोई लेना देना और ना कस्टमर को। उसे अपनी लोकेशन पर कैब चाहिए, वरना वह कुछ भी रीज़न देकर कैंसिल कर सकता है। इसमें भी ऐप ऑपरेटर कैब ड्राइवर की गलती निकालता है, क्योंकि यह ऑपरेटर का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि ग्राहक भगवान का दूसरा रूप होता है। ऐप ऑपरेटर की मर्जी है, वह रेट ग्राहक को कम करके दे। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि कैब ड्राइवर को कुछ बचेगा या नहीं। ऑपरेटर यह भी कह सकता है कि भाई, मेरा कमीशन भी तो कम हुआ है। बात भी सही है, कमीशन तो कम हुआ है। जाने कैसे। एक कैब पहले बुक होती थी ए टू बी डेस्टिनेशन के लिए 100 रुपये में, और कैब ड्राइवर को मिलते थे 75 रुपये, और अब उसका रेट कम होकर 80 रुपये हो गया। तो उस ड्राइवर को कमीशन काट कर कितना मिलेगा दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि कैब ड्राइवर को सीधा सीधा कंपटीशन के चक्कर में 20 रुपये का लॉस साफ नज़र आ रहा है, मगर जो ऐप ऑपरेटर का कमीशन है वह 100 रुपये पर जितना था, 80 रुपये पर भी उतना ही है। उसे क्या फ़र्क पड़ा। फिर वह प्लेटफॉर्म चार्जेस करता है। अगर कोई ऑपरेटर कमीशन ले रहा है तो फिर प्लेटफॉर्म चार्जेस क्यों लिया जा रहा है। अगर प्लेटफॉर्म चार्जेस लेना ही है तो उस प्लेटफॉर्म चार्ज को टोटल राइड के अमाउंट से अलग लेना चाहिए। जैसे कि 10 किलोमीटर 10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से 100 रुपये, और उसमें प्लस ऐड कर दिया जाए प्लेटफॉर्म चार्जेस। मगर होता यह है कि कैब ड्राइवर के टोटल अमाउंट में से प्लेटफॉर्म चार्जेस को डिडक्ट किया जाता है, जो कि सीधा सीधा कैब ड्राइवर का एक प्रकार का शोषण हुआ। इस शोषण की टोटल जिम्मेदारी उस ऐप ऑपरेटर यानी ऑनर और उसकी मैनेजमेंट की हुई। अब यहाँ मेरा सरकार से सवाल है कि ऐसे ऑपरेटर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, तो कब तक होगी, ताकि ये लोग हमारी कम पढ़ी लिखी जनता का शोषण ना कर सकें। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो यह मामला कई 100 करोड़ का हो सकता है। जो भी नेता इसमें अपने कदम आगे बढ़ाएगा वह डायरेक्ट जनता को बेनिफिट देकर अपना उल्लू सीधा कर सकता है। ये ऐप करोड़ों का रिवेन्यू जनरेट करते हैं। अब ऐसे ही फिर जिस व्यक्ति की कस्टमर से डायरेक्ट टू डील होती है, जो सब कुछ फेस करता है, यानी कि ड्राइवर, उसे कैसी भी कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो ऐप ऑपरेटर की तरफ से धमकी और दी जाती है कि तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह कहाँ का न्याय है। हाँ, यह सब सोच का फर्क है। यही ऐप विदेशों में चलती है, बिल्कुल सही से ऑपरेट हो रही होती है। ऐसा क्यों। कोई तो कारण होगा कि भारतवर्ष में इन्हें ऐसा क्या हो जाता है कि ये आम आदमी का शोषण करना शुरू कर देते हैं। क्या इन्हें किसी का डर नहीं।
क्या यहाँ की कानून व्यवस्था का यह मजाक उड़ा रहे हैं? कोई तो ऐसा कारण जरूर होगा जिसके कारण यह ऐप ऑपरेटर बेखौफ अपना जनता शोषण जारी रखे हुए हैं। ऐसे कुछ कारण अगर हमारे सुनने वालों के पास हैं या वह बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं, हम इंतज़ार ज़रूर करेंगे। और अगर किसी और प्रकार की भी हमारे कैब ड्राइवर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो ऐसे उसे भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आपकी परेशानी सही जगह पर सही हाथों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।